सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब की कुछ न कुछ विशेषता रही है, लेकिन कलयुग में तो खासियत जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। चारों ओर लालच, अहंकार, प्रतिशोध और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। आखिर क्या रहस्य है इस कलयुग का, इस पृथ्वी पर आने का? चलो इस वीडियो में हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोहतगी। हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैसे आया पृथ्वी पर कलयुग, चलो बात करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो पांडवों से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उस समय स्वयं धर्म बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी की आंखों में आंसू टपक रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं रो रही हो मेरा एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी अपने धाम चले जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पृथ्वी बोली, पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां असुर रूप कलयुग वहां आ गया और दोनों के सिर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तुम कौन हो? इस निसहाय गाय और बैल को क्यों सता रहे हो? तू अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध अब मेरे हाथों होगा। राजा परीक्षित ने गाय और बैल को पहचान लिया कि ये गाय रूपी धरती है और ये बैल रूपी धर्म है। इस प्रकार राजा परीक्षित कहने लगे कि सतयुग में तप, पवित्रता, दया, सत्य ये 4 चरण थे, त्रेता में 3 चरण थे और द्वापर में 2 ही रह गए, और इस पापी कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी भी इसी बात से दुखी थी। इस प्रकार राजा ने तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए चले। राजा का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा और पैरों में गिर गया। राजा ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। सभी पापों की जड़ तू ही है, तू अभी मेरा राज्य छोड़कर चला जा। इस प्रकार कलयुग पैरों में गिर गया और रहने के लिए स्थान मांगने लगा। राजा बड़े दयालु थे, उन्होंने उसे रहने का स्थान देने के लिए कहा। काम, क्रोध, लोभ, असत्य, तुम इन 4 स्थानों पर रहोगे, वहां तेरा निवास होगा। इस बात पर कलयुग ने कहा, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे कोई अन्य जगह प्रदान करें। इस प्रकार राजा ने उसे सोने में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से अप्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ देर बाद ही वापस आकर राजा के मुकुट में निवास करने लगा। इस प्रकार कुछ समय बाद ही राजा परीक्षित श्राप के कारण काल सर्प दोष होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे करके इस कलयुग ने पूरी पृथ्वी पर अपने पैर जमा लिए। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में पाप का नाश करने के लिए कल की अवतार धरती पर आएंगे। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।